नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं। बीते कई सालों से नेतृत्व परिवर्तन की आस लगाए बैठे भाजपा के केंद्र के इशारे पर एक धड़े को ये एक सुनहरे मौके की तरह दिखा रहा है और वो मत चूको चौहान की तट पर चौतरफा वार की मुद्रा में है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ना तो शिवराज सिंह चौहान की तरह हैं और ना ही वसुंधरा राजे की तरह जो चुपकर बैठकर हमले झेलते रहे। योगी खेमे की ओर से इसका भरपूर मुकाबला किया जा रहा है और लोकसभा चुनावों में हार का ठीकरा केंद्रीय नेतृत्व पर फोड़ा जा रहा है। हाल में संपन्न हुई प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक से पहले और उसके दौरान दोनों धड़ों के एक दूसरे पर हमले तेज होते दिखे। योगी विरोधी खेमे को मजबूती प्रदेश में सहयोगी दलों से भी मिल रही है, जो योगी पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। हार के बाद भाजपा ने सीटवार समीक्षा की और हारे प्रत्याशियों सहित कार्यकर्ताओं से बात कर रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कई अन्य कारणों के अलावा भीतरघात प्रशासन के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी, बेलगाम नौकरशाही सहित कई कारण योगी के खिलाफ बताए गए। हालांकि प्रत्याशियों के चयन रणनीति में कमजोरी भर कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी भी कारण बताया गया है। रिपोर्ट के आ जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में किसी ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही आगे बढ़कर इस्तीफे की ही पेशकश की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी धर्मपाल से लेकर सभी आला पदाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री अपनी जगह काम कर रहे हैं और हार का ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ने की कवायद में जुटे हैं। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद योगी अपनों के वार से घिर गए हैं। भाजपा और एनडीए सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अमित शाह ने कमान संभाली और हार के बाद जिस तरह से योगी खेमा उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कवायद में जुटा है, उससे भी रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि योगी को रास्ते से हटाने के लिए सारी कवायद की जा रही है ताकि मोदी के बाद कौन का रास्ता साफ हो। ये संयोग नहीं कि अमित शाह के करीबी माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी से असहज रिश्ते रखने वाले दोनों उप मुख्यमंत्री हों या सहयोगी दलों के संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर हों अथवा हाल ही सपा से आकर व उपचुनाव हारकर भी मंत्री बनाए गए दारा सिंह चौहान हों। इन सभी से गर्मजोशी से अमित शाह से मिलती हुई तस्वीरें अक्सर प्रसारित होती हैं। भाजपा के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है, मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। केशव के इस बयान को योगी को संदेश देने से भी जोड़कर देखा जा सकता है। सीट कमाने के बाद योगी और मौर्य में दूरियां बढ़ गई हैं। वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। केशव मौर्य को अमित शाह का करीबी माना जाता है। यद्यपि जहां तक लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की बात है तो केवल यूपी ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल आदि कई राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों को उम्मीद के विपरीत हार झेलनी पड़ी। वहां तो योगी आदित्यनाथ नहीं थे, फिर वहां भाजपा की हार की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए प्रत्याशियों के चयन करने वाले संसदीय बोर्ड के लोग जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर 80 लोकसभा सीटों वाले इतने बड़े सूबे की मुखिया को प्रत्याशियों के चयन करते समय क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? सच तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में शांति और कानून व्यवस्था कायम करने में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही सक्षम है और लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का ठीकरा भी उनके सिर पर फोड़ना गलत है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भलीभांति जानते हैं। यही वजह है कि वे इस मामले में बिल्कुल खामोश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें।